भूतिया ट्रेन। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, सीमा स्टेशन पर खड़ी थी। वह दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। स्टेशन सुनसान था। केवल दूर जलती लालटेन की हल्की रोशनी और झींगुरों की उड़ने की आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। सीमा एक छोटे से गांव की लड़की थी जो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही थी। उसके माता पिता ने उसे ट्रेन में अकेले सफर करने से मना किया था, लेकिन सीमा के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। स्टेशन मास्टर ने बताया था कि ट्रेन रात 11 बजे आएगी। घड़ी में 10:50 थे। अचानक स्टेशन पर तेज हवा का झोंका आया। सीमा ने अपनी शॉल कसकर लपेट ली। तभी दूर से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। सीमा ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर आ रही है। यह ट्रेन बिल्कुल अलग लग रही थी। पूरी काली ट्रेन, उस पर धूल और जंग के निशान। ट्रेन के डिब्बे पुराने और क्षतिग्रस्त थे। ट्रेन ने स्टेशन पर रुकते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। सीमा ने हिम्मत जुटाकर डिब्बे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। डिब्बा खाली था। उसने सोचा, शायद गांव का छोटा स्टेशन है, इसलिए कोई यात्री नहीं चढ़ा। वह एक कोने में बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर झांकते हुए सीमा ने देखा कि अंधेरा और गहरा हो गया था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके डिब्बे के बाहर चल रहा हो। सीमा ने दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने सोचा कि यह उसका वहम है और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद ट्रेन की बत्तियां अचानक झपकने लगी। सीमा डर गई। डिब्बे में अंधेरा छा गया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। तभी वो सेरे सी कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ट्रेन रुक गई। सीमा ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। ट्रेन किसी घने जंगल में रुकी थी। चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा था। उसने डिब्बे से बाहर निकलने की हिम्मत की और प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ काली धुंध थी। तभी उसे एक धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज ट्रेन के पिछले डिब्बे से आ रही थी। सीमा डरते डरते आवाज की ओर बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अस्पष्ट था। सीमा ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? लेकिन वह औरत चुपचाप रोती रही। अचानक औरत का चेहरा उठा और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। सीमा ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। औरत ने धीमे स्वर में कहा, यह ट्रेन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। सीमा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी ट्रेन फिर से चलने लगी। सीमा ने डिब्बे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से बाहर झांकते हुए उसे दिखाई दिया कि ट्रेन अब किसी सामान्य पटरियों पर नहीं बल्कि गहरी खाई के ऊपर हवा में चल रही थी। सीमा का दिल डर से कांप रहा था। उसने भगवान का नाम लिया और रोने लगी। तभी ट्रेन में एक तेज झटका लगा और वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह गांव के उसी स्टेशन पर थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, ट्रेन कहां गई? स्टेशन मास्टर हैरानी से बोला, कौन सी ट्रेन? यहां रात को कोई ट्रेन नहीं आती। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने महसूस किया कि जो उसने देखा वह कोई सपना नहीं, बल्कि एक भूतिया हकीकत थी। आज भी लोग कहते हैं कि जो यात्री उस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। समाप्त।